तो आज हम लोग देखेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जो 12 का चैप्टर नंबर 2 है। इससे कम से कम बोर्ड परीक्षा में 2 से 3 से 4 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो ये हमारा चैप्टर है बहुत ही आसान और बहुत ही सरल है, जिसको एक बार आप अगर वीडियो देख लेंगे तो पूरा चैप्टर ये आसानी से आ जाएगा। देखिए यहाँ शब्द दिया हुआ है प्रतिलोम। प्रतिलोम शब्द दिया है, जैसे मान लीजिए हमारा y है या x है, तो x का अगर हम प्रतिलोम लिखेंगे तो x का जो प्रतिलोम होता है वह होता है 1/x होता है। अगर इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो यह हो जाएगा क्या, x इनवर्स। अगर हम कहें y का प्रतिलोम, तो y का जो प्रतिलोम होता है वह होता है 1/y, यानी ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा y का इनवर्स हो जाएगा। लेकिन यहाँ जो हमको पढ़ना है तो हमारा शब्द हुआ है प्रतिलोम। प्रतिलोम माने होता है इनवर्स। इनवर्स माने अगर फंक्शन x में है तो उसकी वैल्यू होगा 1/x, या ऊपर लेना जाए तो x पर -1, जो यही वैल्यू है इसी को हम बोलते हैं इनवर्स। यह जो माइनस चार्ज लग गया है यह क्या हो गया, इनवर्स हो गया, यानी x का घात क्या हो गया, माइनस हो गया। उसके बाद हमको पढ़ना है त्रिकोणमिति फलन। तो आप लोग जानते हैं त्रिकोणमिति जो फलन होता है वह 6 प्रकार का होता है। 3 तो मेन होते हैं, साइन थीटा होता है, कास थीटा होता है और टेन थीटा होता है। साइन का उल्टा होता है कोसेक थीटा, कास का उल्टा होता है सेक थीटा, टेन का उल्टा होता है काट थीटा। ये हमारे क्या होते हैं, पूरा मिलाकर यानी 3 हमारे मुख्य होते हैं और 3 उनके क्या होते हैं, इनवर्स होते हैं। यानी हमारा क्या होगा, 1 2 3 4 5 और 6 वैल्यू हो गए। अब इन्हीं 6 वैल्यूओं का हमको क्या करना है, इनवर्स के रूप में बदलना है। जैसे मान लीजिए आपको देखे होंगे साइन हो गया, तो साइन थीटा अगर हो तो इसका अगर हमको प्रतिलोम लिखना हो तो प्रतिलोम जो होगा साइन थीटा का वह 1/, क्या हो जाएगा, साइन थीटा। ऊपर ले जाएंगे तो यह हो जाएगा साइन थीटा पर -1। इसी को जब हम पावर इधर लाएंगे तो यह हो जाएगा साइन इनवर्स थीटा हो जाएगा। अगर इसी तरह हमको कास का प्रतिलोम अगर लिखना हो, कास थीटा हो और कास थीटा का अगर हमको प्रतिलोम लिखना हो तो कास थीटा का प्रतिलोम होगा कास इनवर्स थीटा होगा। अगर मान लीजिए हमने लिख दिया tan x, अगर tan x का हमको प्रतिलोम लिखना है तो tan x का जो प्रतिलोम होगा वह होगा tan थीटा, tan होगा -x होगा इंटू क्या होगा x। ये हमारा रहा कौन चीज, इनवर्स होगा किसका, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का। इसी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का हमको क्या करना है, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन में ज्ञात करना है। यानी इन्हीं जो हमारा त्रिकोणमिति फलन है, साइन थीटा, कास थीटा, tan थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और काट थीटा, इसी का हमको इनवर्स पढ़ना है। और यह जो चैप्टर है हमारा बहुत ही कुछ 10 से रिलेटेड है और इस चैप्टर को बहुत हम आसानी से भी पढ़ सकते हैं। इसमें इस चैप्टर को पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि साइन का रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है, कास का रेंज कहाँ से कहाँ तक होगा, टेन का रेंज कहाँ से कहाँ तक होगा, कोसेक का रेंज कहाँ से कहाँ तक होगा, सेक का रेंज कहाँ से कहाँ तक होगा और काट का रेंज जो होगा हमारा कहाँ से कहाँ तक होगा। अब इसके बाद हमने बताया आपसे देखेंगे हम रेंज देखेंगे, साइन इनवर्स का रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है, कास इनवर्स का रेंज कहाँ से कहाँ तक होगा, कोसेक इनवर्स कहाँ से कहाँ तक होगा, उसी प्रकार सेक इनवर्स कहाँ से कहाँ तक होगा, फिर टेन इनवर्स कहाँ से कहाँ तक होगा, फिर काट इनवर्स कहाँ से कहाँ तक होगा। तो हम देखेंगे इस सवाल को जब हल करेंगे तो हम देखेंगे जो हमारा साइन इनवर्स है, साइन इनवर्स की जो वैल्यू होती है -1 से लेकर 1 तक होगी। और जब उसको हम क्या करेंगे, पाई रेडियन में लेके चलेंगे तो उसकी जो रेंज होगी वह -π/2 से लेकर π/2 होगी। कास इनवर्स का जो होगा वो -1 से लेकर 1 तक, यानी 0 से लेकर π तक होगा। फिर उसी तरह कोसेक इनवर्स का जो होगा वह r माइनस क्या होगा, -1 से लेकर 1 तक, यानी -π/2 से लेकर π/2 तक होगा। उसी तरह सेक इनवर्स का होगा, टेन इनवर्स का होगा और काट इनवर्स का होगा। इस रेंज का बहुत बड़ा महत्व होता है। जब हम सवाल को हल करेंगे तो बिना रेंज का ज्ञात किए, यानी किसकी वैल्यू कहाँ तक जाएगी, हम एक भी सवाल इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का नहीं हल कर पाएंगे। जब हमको भी अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का सवाल, कोई भी सवाल आपको भी हल करना होगा या किसी को भी हल करना होगा, तो जो प्लस के मान होते हैं उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है।
जो भी समस्या आएगी आपके माइनस के मान में ही समस्या आएगी। अगर माइनस का मान आपको हल करना होगा तो उसमें इस रेंज का ही सबसे बड़ा महत्व है। जब तक यह रेंज आप जानेंगे नहीं तब तक कोई भी आपका माइनस का सवाल हल होगा नहीं। अब आपको सवाल हल करना है तो उसके पहले आप जानते हैं कि मुख्य मान आपको याद होना चाहिए। जैसे साइन 0 का मान कितना होता है, साइन 30 का मान कितना होता है, साइन 60 का मान कितना होता है, कास 60 का मान कितना होता है। यह सब मान जब तक आपको याद नहीं होगा तब तक आप सवाल हल नहीं कर पाएंगे। दूसरा चीज़ आपको ये भी जानना होगा, जो भी हमारा मान है, जो हमारा मान डिग्री में दिया है उसको हम रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि जब तक हम रेडियन में नहीं कन्वर्ट कर पाएंगे सवाल को हल नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जो भी सवाल होगा उसका मान आएगा हमारा वह रेडियन में आएगा, न कि डिग्री में हमको मान रखना ही नहीं है। हमको सारा सवाल का आंसर रेडियन में लाना होगा किताब में, जो भी आपका आंसर आएगा वो। तो उसको भी अब हम देखेंगे। अब इस चैप्टर का जो होगा हम वर्किंग रूल पढ़ेंगे कि यह चैप्टर कैसे सवाल को हम सॉल्व करेंगे। तो जो हमारा वर्किंग रूल है वह पहला यह कहता है कि यदि साइन इनवर्स, कास इनवर्स, टैन इनवर्स, सेक इनवर्स, कोसेक इनवर्स, काट इनवर्स का मान धनात्मक हो तो मुख्य मान को रेडियन में बदलकर हल करते हैं। यानी हमारा जो भी जो हमारा त्रिकोणमिति फलन होगा, अगर इसका मान धनात्मक होगा, यदि मान धनात्मक होगा तब हम क्या करेंगे कि मुख्य मान जो होगा उसको रेडियन में बदल देंगे और बदल के हल कर देंगे, जो हमारा आएगा आंसर हो जाएगा। दूसरा कहता है यदि साइन इनवर्स, टैन इनवर्स, कोसेक इनवर्स का मान ऋणात्मक हो तो मुख्य मान में सिर्फ ऋण चिन्ह का प्रयोग करके हल करते हैं। तीसरा कहता है यदि कास इनवर्स, काट इनवर्स, सेक इनवर्स का मान ऋणात्मक हो तो मुख्य मान को 180 या पाई में से घटाकर हल करते हैं। अब देखिए जो भी सवाल हमारा होगा इसी वर्किंग रूल पर होगा 2.1 का। सबसे पहला हम क्या करेंगे, यदि हमारा साइन इनवर्स, टैन इनवर्स और कोसेक इनवर्स का मान ऋणात्मक होगा तो मुख्य मान मतलब साइन 30 या साइन 0, साइन 60, साइन 90, साइन 45 यानी 0। मुख्य मान मतलब हुआ हमारा 0 हुआ, 30 हुआ, 45 हुआ, 60 हुआ और 90। इन मानों को ही हम मुख्य मान कहते हैं। इसी मान में ही हम ऋण चिन्ह का प्रयोग करेंगे और ऋण चिन्ह का प्रयोग करके हम सवाल को हल कर देंगे। लेकिन यदि मान हमारा कास इनवर्स हो, काट इनवर्स हो, सेक इनवर्स हो और उसका मान ऋणात्मक हो तो मुख्य मान को हम क्या करेंगे, 180 में से घटाएंगे या पाई में से घटाकर हल करते हैं। और मेन हमारा जो फार्मूला होता है रेडियन में हम मान को कैसे बदलें, तो जो रेडियन में मान बदलना होता है, रेडियन में जो मान होता है वह डिग्री में मान होता है गुणे पाई बटे 180। जैसे मान लीजिए हमने बता दिया आपको, जैसे समझने के लिए अगर हमको 45 डिग्री को रेडियन में बदलना है तो हम डिग्री में हमारा मान निकलना है तो देखें हम 45 गुणे पाई या बट्टे में कितना होगा 180 काट देंगे, 45 चौको 180 यानी मान हमारा हो जाएगा पाई/4। अगर मान लीजिए हमको 90 को बदलना है, 90 को बदलना है एती में रेडियन में, तो 90 को बदलना होगा तो 90 गुणे हम कर देंगे पाई और बट्टे में 180 कर देंगे तो 90 दूनी क्या हो जाएगा 180 यानी इसका मान हो जाएगा पाई/2। ये रहा हमारा रेडियन में बदलने का तरीका। रेडियन में सवाल को हम बदलने के लिए क्या करेंगे, डिग्री का जो मान होगा उसमें क्या करेंगे, हम पाई बटे 180 से गुणा करेंगे, हमारा मान रेडियन में आ जाएगा। फिर हम सवाल को क्या करेंगे, आसानी से हल कर लेंगे। बस आपको ये देखना होगा 3 वर्किंग रूल है हमारा। पहला वर्किंग रूल यह कहता है यदि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी फंक्शन धनात्मक होगा तो उसको आपको न तो किसी में बदलना है और न ही किसी में से घटाना है, नहीं तो मुख्य मान में हमको ऋण चिन्ह का प्रयोग करना है। सिर्फ आपको क्या करना है, मुख्य मान में ही बदलकर हल कर देंगे सवाल को। यदि साइन इनवर्स, टैन इनवर्स और कोसेक इनवर्स का मान ऋणात्मक हो तो मुख्य मान में सिर्फ हम ऋण चिन्ह का प्रयोग करके सवाल को हल करते हैं। तीसरा वर्किंग रूल कहता है यदि कास इनवर्स, काट इनवर्स, सेक इनवर्स का मान ऋणात्मक हो तो मुख्य मान को 180 या पाई में से घटाकर हल करेंगे। और ये हमारा जो रूल रहा वह हमारा क्या है, डिग्री में बदलने का रूल है। अब चैप्टर 2.1 का हम पहला सवाल देखेंगे। पहला सवाल जो हमारा है वह कह रहा है
साइन इनवर्स माइनस 1/2 का मान निकालना है। देखिए हमने बताया है अगर मान हमारा साइन का इनवर्स अगर माइनस हो, टेन का मान अगर माइनस हो या कोसेक इनवर्स का मान माइनस हो तो हम मुख्य मान यानी हम देखेंगे कितने का मान 1/2 है, उसी में बस ऋण चिन्ह का प्रयोग कर लेंगे और सवाल को हम हल कर लेंगे। तो देखिए पहला हमारा जो सवाल दे रहा है साइन इनवर्स माइनस 1/2 का मान पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम देखेंगे साइन कितने का मान 1/2 होता है। सवाल को हल करेंगे और देखेंगे साइन कितने का मान 1/2 होता है। तो हम देखते हैं साइन 30 का मान कितना हो गया हमारा 1/2 होता है। तो 30 को हम रेडियन बदल देंगे, 30 गुणे पाई/180 कर देंगे, 30 छक्के 180 हो जाएगा यानी पाई/6। तो पाई/6 में बस हम ऋण चिन्ह का प्रयोग करेंगे, जो आएगा हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर जो हमारा होगा वह होगा -पाई/6। ये रहा हमारा आंसर हो जाएगा। तत्काल आंसर आपको देखना है वो। अब इसको हम हल कैसे करते हैं, तो जब हम इसको हल करेंगे तब इसको देखिए कैसे हल करेंगे। तो इसको हम लेट लेते हैं या लेट को ही कहते हैं माना। मान लेंगे हम इसको साइन इनवर्स माइनस 1/2 इक्वल टू कर देंगे हम थीटा। अब साइन इनवर्स इधर है, जब उधर जाएगा तो थीटा हो जाएगा, इनवर्स है इनवर्स खत्म हो जाएगा और साइन थीटा हो जाएगा। तो यह हो जाएगा साइन थीटा इक्वल टू -1/2। अब देखेंगे साइन कितने का मान 1/2 होता है। तो आप लोग 10 में पढ़े होंगे ट्रिग्नोमेट्री में जो मान होता है उसका। तो साइन 30 जो होता है, साइन 30 की जो वैल्यू होती है वह होता है 1/2। तो साइन 30 को अब हम रेडियन बदलेंगे। देखिए यहाँ रेडियन बदला गया था, रेडियन में 30 गुणे पाई/180 की ये पाई/6 हो गया। तो इसको लिख देंगे हम साइन थीटा इक्वल टू साइन, अब रेडियन मतलब तो कितना हो गया पाई/6। मुख्य मान में ऋण चिन्ह का प्रयोग हो जाएगा -पाई/6, साइन से साइन कट जाएगा, थीटा इक्वल टू हो जाएगा -पाई/6। थीटा की वैल्यू अगर हम रख दें यहाँ से तो थीटा की वैल्यू हमारा क्या है, सवाल है वही है साइन इनवर्स -1/2 इक्वल टू हो जाएगा कितना -पाई/6। ये रहा हमारा सवाल का पहले सवाल का क्या हो गया आंसर हो गया। हमारा पहला सवाल जो है उसका आंसर यह हो गया। अब दूसरा सवाल हम देखेंगे। जो हमारा दूसरा सवाल है वह दूसरा सवाल पूछ रहा है cos इनवर्स √3/2 का मान वैल्यू निकालना हमको। cos इनवर्स √3/2 की वैल्यू निकालना है। तो देख रहे हैं यह ऋण में नहीं है, यह जब माइनस में नहीं हमारा है यानी ऋण चिन्ह का यह ऋणात्मक नहीं है तो हम मुख्य मान में बस हम रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो यह इनवर्स यही पूछता है कि यह कितने का मान यानी cos कितने का मान √3 होता है 3/2। तो cos कितने का मान 3/2 होता है। तो हम जानते हैं cos जो 30 होता है, cos 30 की वैल्यू होती है वह √3/2 होती है। अब 30 को हम रेडियन बदल देंगे तो 30 गुणे पाई/, क्या हो जाएगा 180 हो जाएगा। 30 से डिवाइड कर देंगे 6 बार में जाएगा, पाई/6 हो जाएगा यानी हमारा आंसर का पाई/6 हो जाएगा। लेकिन अब सवाल को हम हल करेंगे तो लिख देंगे लेट cos इनवर्स √3/2 इक्वल टू थीटा। अब इनवर्स है उधर जाएगा तो इनवर्स समाप्त हो जाएगा। तो यह हो जाएगा cos थीटा इक्वल टू √3/2 हो जाएगा। अब देखेंगे cos कितने का मान था 30 का, cos 30 का मान क्या था √3/2 था और 30 को हमने रेडियन में भी बदला था। 30 गुणे पाई/180, 30 से हमने भाग दिया था 180 में, पाई/, क्या हो गया 6 हो गया। तो यह हो जाएगा हमारा cos थीटा इक्वल टू cos पाई/6। cos से cos कैंसिल हो जाएगा यानी थीटा इक्वल टू हो जाएगा पाई/6। अब थीटा की वैल्यू रख देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा cos इनवर्स √3/2 इक्वल टू पाई/, क्या हो गया 6 हो गया। ये रहा हमारा सवाल नंबर 2। इसी तरह हम सारा सवाल अब हल करेंगे, सारा सवाल हल करेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम तीसरा। तो तीसरा जो हमारा क्वेश्चन है वह कह रहा है कोसेक इनवर्स 2 की वैल्यू निकालना है। तीसरा जो हमारा क्वेश्चन है वह कोसेक इनवर्स 2 की वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले आप 10 में देखेंगे कोसेक में 2 किसकी वैल्यू होती है। तो देखिए साइन का उल्टा कोसेक होता है। तो जो साइन 30 होता है, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 होती है। इसका मतलब साइन का उल्टा कोसेक हो गया। तो कोसेक जो 30 होगा इसकी वैल्यू होगी 2/1 यानी 2। यानी कोसेक 30 की वैल्यू जो होती है हमारी वह कितनी होती है 2 होती है। इसको हल करेंगे हम तो फिर लिख देंगे लेट कोसेक इनवर्स 2 इक्वल टू थीटा कर देंगे। कोसेक उधर जाएगा तो 2 कोसेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा 2। अब देखेंगे कोसेक कितना का वैल्यू 2 थी 30 की। अब देखेंगे हम यहाँ से लिखेंगे तो 30 को रेडियन बदल देंगे यहीं पर।
या सवाल में बदलेंगे तो 30 को रेडियन बदलेंगे तो 30 गुणे पाई बटे 180 हो जाएगा, 30 चके 180 हो जाएगा। यानी कोसेक जो हमारा थीटा हो गया वह क्या हो गया, कोसेक पाई बटे 6 के बराबर हो गया। कोसेक से कोसेक हमारा कैंसिल हो जाएगा तो थीटा इक्वल टू हमारा हो जाएगा पाई बटे 6, जो सवाल नंबर 3 का आंसर होगा। अब हम देखेंगे सवाल नंबर 4। सवाल नंबर जो 4 है, सवाल नंबर 4 हमारा कह रहा है tan इनवर्स माइनस अंडर रूट 3 की वैल्यू निकालना है। यानी कह रहा है tan इनवर्स माइनस अंडर रूट 3 की वैल्यू निकालिए। तो हमने आपसे बताया हुआ है कि अगर साइन इनवर्स में हो और tan इनवर्स में हो और कोसेक इनवर्स में हो तो आपको 180 या पाई में से घटाना नहीं है, सिर्फ आपको मुख्य मान में ही ऋण चिन्ह का प्रयोग कर देना है। तो मुख्य मान में हम ऋण चिन्ह का प्रयोग करेंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे tan कितने का मान अंडर रूट 3 होता है। तो देखिए tan जो 60 होता है, tan 60 की जो वैल्यू होती है वह अंडर रूट 3 होती है। tan 60 की जो वैल्यू हमारी अंडर रूट 3 होती है तो tan 60 की वैल्यू अंडर रूट 3 हो गई। हमको सवाल में अंडर रूट 3 ही लाना ही है, इसका मतलब हम 60 को किस में बदलेंगे, अब रेडियन में बदलेंगे। तो लिख देंगे 60 गुणे पाई बटे 180, 60 से काटेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी पाई बटे 3। यानी अब इसको हम हल कर रहे हैं, देखिए कैसे। तो लिखेंगे tan इनवर्स माइनस अंडर रूट 3 इजकल टू थीटा, उधर जाएगा तो यह हो जाएगा tan थीटा इजकल टू माइनस अंडर रूट 3। ये माइनस से आपको कोई मतलब नहीं है, आपको बस इससे देखना है कि ये वैल्यू है किसकी। तो tan 60 की वैल्यू अंडर रूट 3 होती थी, 60 को हमने रेडियन में बदल दिया, क्या हो गया पाई बाई 3। तो tan थीटा इजकल टू हो जाएगा tan माइनस पाई बाई 3 हो जाएगा। फिर इसको हल कर देंगे, आंसर हमारा हो जाएगा tan से tan कैंसिल हो जाएगा, थीटा इजकल टू हो जाएगा माइनस पाई बाई 3। अब ये हमारा जैसे क्वेश्चन नंबर 4 समाप्त हो गया। अब अगला जो क्वेश्चन है हमारा कास इनवर्स माइनस 1/2 की वैल्यू निकालना है। तो कास देखिए, कास मान माइनस में आ गया। हमने आपसे बताया है यदि कास का मान अगर माइनस में हो और कास के साथ साथ अगर सेक का मान या काट का मान माइनस में हो तो पहले हम देखेंगे जो वैल्यू दिया है वह मुख्य मान में किसका है। उस मुख्य मान को हम क्या करेंगे, रेडियन में यानी पाई में से घटाएंगे। अगर रेडियन में नहीं बदले हैं तो 180 में से घटाएंगे। तो देखेंगे कास कितने की वैल्यू जो होती है वह 1/2 होती है। तो कास 60 की वैल्यू 1/2 होती है, यानी हमारा जो कास 60 होता है उसकी वैल्यू जो होती है हमारी 1/2 होती है। तो कास 60 की वैल्यू होती है 1/2। तो अब हम क्या करेंगे, सवाल को हल करेंगे। तो सवाल को यदि रेडियन में बदलना है तो पाई में से घटाएंगे, यदि रेडियन में नहीं बदलते हैं तो 180 में से घटा के तब रेडियन बदलेंगे। तो इस 60 की वैल्यू को हम रेडियन में इसको घटा लेंगे 180 में से। तो 180 में से अगर हम 60 घटाते हैं तो हमारी वैल्यू होगी 120। अब 120 को रेडियन बदलेंगे तो पाई बटे कितना हो जाएगा 180। तो काटेंगे इसको 60 से, तो 60 तरीके 180 होगा, 60 त्याई 60 दूनी 120 होता है। देखिए 60 त्याई 180, यानी इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 पाई बाई 3। तो अब देखिए इसको हल करेंगे हम, तो लिख देंगे लेट कास इनवर्स जो -1/2 है इसको थीटा के इक्वल कर देंगे। एक कास उधर जाएगा तो यह हो जाएगा कास थीटा इजकल टू -1/2 हो जाएगा। कास थीटा की इजकल टू कितना हो गया -1/2। अब -1/2 जो है, अब देखिए कास की वैल्यू माइनस में आ गई। तो कास की वैल्यू जब माइनस में आती है तो सवाल को या तो 180 में से घटा के हल करें या इसको रेडियन बदल देंगे। तो 7 को अगर रेडियन में बदलेंगे आप लोग तो 60 गुणे पाई बटे 180 होगा, 60 त्याई 180, यानी हमारा बच गया पाई बटे 3। अब इसको पाई में से घटाएंगे तो पाई माइनस पाई बटे 3 करेंगे तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 पाई माइनस पाई अपान 3 हो जाएगा, यानी इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 पाई अपान 3। देखिए 180 में से घटाए तभी वही वैल्यू आएगी और पाई में से घटाएंगे तो वही वैल्यू आएगी। यानी आप हम लिख देंगे इसको कास थीटा इजकल टू हो जाएगा कास 2 पाई अपान 3। अब कास से कास कैंसिल हो जाएगा, थीटा इजकल टू हो जाएगा 2 पाई अपान 3। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर क्या 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 के बाद अब क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 6 को जब हम हल करेंगे तो हमारी वैल्यू है, क्वेश्चन नंबर 6 जो है वह है tan इनवर्स -1 की वैल्यू निकालना है। देखिए tan इनवर्स आ गया,
जब हमने बताया साइन इनवर्स हो, कोसेक इनवर्स हो और टेन इनवर्स हो, तो मुख्य मान को हम क्या करते हैं, 180 में से घटाते नहीं हैं, मुख्य मान में सिर्फ ऋण चिन्ह का प्रयोग करेंगे। देखिए ये काश था तब हम इसको 180 में से घटाए हैं, यहाँ हमको सिर्फ क्या करना है, मुख्य मान में ही ऋण चिन्ह का प्रयोग कर देना है। तो देखेंगे टेन कितने का मान 1 होता है, तो जो टेन 45 होता है उसका मान जो होता है 1 होता है। इसका मतलब 45 को रेडियन में बदलेंगे हम, तो 45 गुणे पाई बटे 180 करेंगे, 45 चौको 180, यानी यह हो जाएगा पाई बटे 4। यानी जब हम इसको हल करेंगे तो लिखेंगे टेन इनवर्स -1 इजकल टू थीटा, यह इधर चला जाएगा और हो जाएगा टेन थीटा इजकल टू -1, यानी टेन थीटा इजकल टू हो जाएगा टेन माइनस पाई बाई 4 हो जाएगा, टेन से टेन कैंसिल, थीटा इजकल टू हो जाएगा -पाई/4। ये रहा हमारा सवाल नंबर 6 का आंसर। अब क्वेश्चन नंबर हम 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 7 है वह कह रहा है सेक इनवर्स 2/3 की वैल्यू ज्ञात करिए। तो देखिए सेक इनवर्स 2/3 है, तो हम देखेंगे सेक इनवर्स 2/3 किसकी वैल्यू होती है। जो सेक इनवर्स 2/3 वैल्यू होती है वह सेक 30 की वैल्यू होती है, यानी काश जो 30 होता है, काश 30 इजकल टू होता है √3/2। तो अब हम सेक में चलेंगे तो सेक जब 30 की वैल्यू निकालेंगे तो उल्टा हो जाएगा, 2 हो जाएगा √3 हो जाएगा। तो सेक में लेके चलेंगे 30 की वैल्यू हो गई, 30 को रेडियन में बदल दीजिए, तो 30 को रेडियन में बदलेंगे, क्यों इसको घटाएंगे नहीं, क्योंकि यह मान माइनस में नहीं है। तो इंटू पाई/, क्या हो जाएगा 180, कैंसिल कर देंगे, क्या हो जाएगा पाई/6 हो जाएगा। तो पाई/6 हो जाएगा, तो इसको लिख देंगे, हम सवाल को हल करेंगे तो इसको लिखेंगे लेट सेक इनवर्स √2/3 इजकल टू थीटा। तो यहाँ से यह हो जाएगा सेक थीटा इजकल टू 2/√3। तो लिख देंगे सेक थीटा 2/√3 की वैल्यू देख रहे हैं क्या आ रहा है पाई/6, तो लिख देंगे सेक पाई/6, 6 से सेक कैंसिल, थीटा इजकल टू हो जाएगा पाई/6। ये हमारा आंसर हो जाएगा सवाल नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 जो है हमारा वह है काट इनवर्स √3 की वैल्यू पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर जो 8 है वह कह रहा है काट इनवर्स √3 की वैल्यू। तो काट में देखेंगे हम किसकी वैल्यू होती है √3, तो काट जो 30 होता है, काट 30 इसकी वैल्यू होती है √3 होता है। तो 30 को रेडियन बदल लेंगे, तो 30 को रेडियन बदलेंगे, 30 गुणे पाई/180 करेंगे और 30 जगह कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा, यानी पाई/6 हो जाएगा। इसको हल करेंगे अब, तो लिखेंगे 10 लेट काट इनवर्स √3 इजकल टू थीटा, काट की वैल्यू उधर चल जाएगी, तो यह हो जाएगा काट थीटा इजकल टू √3, काट थीटा, काट कितने का मान आया हमारा √3, तो पाई/6 का, तो लिख देंगे काट पाई/6, काट से काट कैंसिल, थीटा इजकल टू हो जाएगा पाई/6। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 रहा। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 को हल करेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है हमारा वह क्वेश्चन नंबर 9 है कास इनवर्स -1/√3। हमको वैल्यू निकालना है कास इनवर्स -1/√2 की वैल्यू निकालना है। कास इनवर्स जब -1/√2 की वैल्यू निकालेंगे तो देखेंगे कास कितने का मान जो होता है 1/√2 होता है, तो कास 45 का मान 1/√2 होता है, लेकिन ये माइनस है, हमने बताया है काश अगर माइनस में रहेगा तो या तो 180 में से घटा लीजिए। काश जो 45 का मान होता है वह होता है 1/√2 होता है, √2 होता है, तो काश को या तो घटा लीजिए या रेडियन में बदल के घटाइए। तो 45 की वैल्यू को हम 180 में से घटा लेंगे, 45 की वैल्यू जब 180 में से घटाएंगे तो यह होगा 135, 135 को रेडियन बदल दीजिए, पाई/180 कर दीजिए, 45 से काटिए, 45 135 होता है, 45 चौके 180, यानी 3 पाई/4 हो जाएगा इसकी वैल्यू। तो अब इसको हल करेंगे तो ठीक उसी तरह लिखेंगे लेट कास इनवर्स -1/√2 इजकल टू थीटा, ये उधर चला जाएगा तो यह हो जाएगा कास थीटा इजकल टू 1/√2। तो कास कितने का मान 1/√2 आ गया माइनस में, माइनस का आ गया 3 पाई/4, तो कास थीटा इजकल टू हो जाएगा कास 3 पाई/4
4, कास से कास कैंसिल हो जाएगा और थीटा की वैल्यू हो जाएगी वह 3 क्या होगी 4 होगी। अब हम इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 के बाद अब क्वेश्चन नंबर हम 10 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर जो 10 है हमारा वह कह रहा है कोसेक इनवर्स माइनस √2 की मान निकालना है। यानी क्वेश्चन नंबर जो 10 है वह क्वेश्चन नंबर 10 हमारा पूछ रहा है कोसेक इनवर्स माइनस 1/√2 की वैल्यू निकालना है। यानी हमको निकालना है क्वेश्चन नंबर 10 कोसेक इनवर्स माइनस √2 की वैल्यू निकालना है। कोसेक इनवर्स माइनस √2 की वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले आपको इस सवाल को हल करने से पहले आपको जानना पड़ेगा कोसेक कितने का मान जो होता है √2 होता है। तो देखिए साइन जो 45 होता है, साइन 45 की जो वैल्यू होती है 1/√2 होता है, और जो कोसेक होता है 45 इसकी जो वैल्यू होती है वह √2 होती है। यानी ये कोसेक 45 की वैल्यू है √2, लेकिन देखिए ये माइनस में है। तो हमने आपसे बताया है यदि कोसेक इनवर्स साइन इनवर्स और टेन इनवर्स, इसको तोते की तरह रख लीजिए, यदि इसका मान अगर ऋण में है तो हमको 180 में से घटाना है। अगर 180 में से नहीं घटाना, सॉरी, अगर कोसेक इनवर्स साइन इनवर्स और टेन इनवर्स का मान ऋण में है तो 180 में से हमको घटाना नहीं है, हमको क्या करना है मुख्य मान में ही ऋण चिन्ह का प्रयोग कर देना है। तो जब हम मुख्य मान में ऋण चिन्ह का प्रयोग करेंगे तो मुख्य मान हमारा कितना है 45 है। अब 45 को हमको रेडियन में बदलेंगे। जब तक हम रेडियन में बदलेंगे नहीं सवाल हमारा हल होगा नहीं। तो इसको हम कैंसिल करें 45 से तो 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसको भी अगर हल करें हम लेट लिखेंगे, लेट कोसेक इनवर्स माइनस √2 इजकल टू थीटा। कोसेक उधर चला जाएगा तो यह हमारा हो जाएगा कोसेक थीटा इजकल टू माइनस √2। तो √2 किसकी वैल्यू थी 45 की थी। तो 45 को हमने क्या किया मुख्य मान में ऋण है इसलिए ऋण इसमें लगा देंगे हम। तो जब हम इसमें ऋण लगाएंगे तो यह हो जाएगा कोसेक थीटा इजकल टू कोसेक माइनस π/4। अब कोसेक से कोसेक कैंसिल हो जाएगा, थीटा इजकल टू हो जाएगा माइनस π/4। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 10। अब क्वेश्चन नंबर 10 के बाद हमारा जो सवाल होगा क्वेश्चन नंबर 11। थोड़ा सा उसमें अभी तक हम जो सवाल देखे थे उसके में एक एक त्रिकोणमिति फलन का मान निकालना था। अब जो क्वेश्चन नंबर हमारा 11 है उसमें हमारा 2 या 3 दे दिया है और 3 त्रिकोणमिति फलनों को एक साथ लेके हमको हल करना है और उसकी वैल्यू हमको क्या करना है फाइंड आउट करना है। बहुत इसी तरह सिंपली इजी सवाल है, वो भी एकदम पूरी तरह इजी है, इसमें कोई कहीं से संदेह नहीं है। यह सवाल जो भी चैप्टर है हमको 3 त्रिकोणमिति फलन दिया है और तीनों त्रिकोणमिति फलन को उसने कहा है जोड़ना है। पहला दिया है tan इनवर्स 1 है, दूसरा दिया है cos इनवर्स -1/2 है और तीसरा जो दिया है sin इनवर्स -1/2 है। इन सवाल को हमको हल करना है। तो इस सवाल को या तो हम स्टार्टिंग में एक ही साथ हल कर दें या अलग अलग मान के भी हम सवाल को हल कर सकते हैं। तो हम यहाँ आपकी सुविधा के लिए सवाल को अलग अलग मान ले रहे हैं। तो पहला हम मान ले रहे हैं इसको एक बार हल कर ले रहे हैं, एक बार इसकी वैल्यू निकाल दे रहे हैं, एक बार इसकी वैल्यू निकाल दे रहे हैं। और जब तीनों की वैल्यू निकल जा रहा है तो सवाल में रख कर उसको हम हल कर देंगे। जो आएगा हमारा क्या हो जाएगा कंप्लीट आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम tan इनवर्स 1 का मान निकालेंगे, फिर cos इनवर्स -1/2 का निकालेंगे, फिर sin इनवर्स 1/2 की वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले हम निकाल रहे हैं tan इनवर्स 1 का मान। तो tan इनवर्स 1 का मान निकालेंगे तो यहाँ भी हम लिख दे रहे हैं माना tan इनवर्स 1 जो है उसकी वैल्यू हम मान रहे θ1। तो यहाँ से इधर चला जाएगा यह, तो यह हो जाएगा tan θ1 इजकल टू 1 हो जाएगा। तो tan कितने का मान होता है 45 का होता है। 45 को रेडियन में बदल देंगे तो π/, क्या हो जाएगा 180 होगा, कैंसिल कर देंगे π/4 हो जाएगा। यानी tan θ1 की वैल्यू जो हो गई tan π/4 हो गई, tan π/4 होगी। tan से tan कैंसिल हो जाएगा, θ1 की वैल्यू हमारी मिल गई π/4। ये पहला हमारा हो गया। फिर इसी में हम इसको दूसरा हल कर देना है। दूसरा जो वैल्यू है हमारी वह कह रहा है cos इनवर्स -1/2 दिया है,
इसको हम थीटा 2 मान ले रहे हैं। तो जब इसको हम थीटा 2 मानेंगे तो यह हो जाएगा कास थीटा 2 इजकल टू -1/2। कास कितने का मान 1/2 होता है? तो आप अच्छी तरह जानते हैं, अभी बहुत सारे सवाल पीछे हमने हल कर दिया है। उस पीछे सवाल में हमने देखा है कास जो 60 की वैल्यू होती है वह 1/2 होती है। 60 की वैल्यू 1/2 होती है। अब यह कास में है तो माइनस है, तो कास माइनस में हो गया तो 180 को हम क्या करेंगे, 180 में से 60 को घटाएंगे, कितना मिलेगा 120। इसको अब हम रेडियन में बदलेंगे तो रेडियन में पाई गुणे 180 से गुणा कर देंगे। तो देखिए 60 दूनी 120 और 60 तिहाई 180, यानी यह हो जाएगा कास थीटा 2 इजकल टू कास 2 पाई अपान 3। तो थीटा 2 की वैल्यू हो जाएगी वह 2 पाई अपान 3 की वैल्यू बराबर हो जाएगी। इसके बाद अब तीसरे को हम हल करेंगे। तीसरा जो हमारा है वह है साइन इनवर्स -1/2 इजकल टू हम मान लेंगे थीटा 3। तो यह इधर जाएगा तो यह आपका हो जाएगा साइन थीटा 3 इजकल टू -1/2। अब साइन का देखिए माइनस में आ गया। साइन का जब माइनस में आएगा तो हमने आपसे बताया है साइन का जब मान माइनस में आएगा तो आपको सिर्फ मुख्य मान में ऋण चिन्ह का प्रयोग करना है, बाकी कोई काम नहीं करना है। तो मुख्य मान में ऋण चिन्ह का प्रयोग करेंगे तो यह हो जाएगा साइन थीटा 3 इजकल टू साइन 30 की वैल्यू होती है, 30 की वैल्यू 1/2 होती है, रेडियन में बदल दीजिए, पाई बटे 180 हो जाएगा, 30 × 180 यानी -पाई/6 हो जाएगा। साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, थीटा 3 की वैल्यू हो जाएगी -पाई/6। अब यह सब मान सवाल में हम रखेंगे, जिसका जिसका मान निकला है उसके मान में हम रखेंगे। तो देखिए पहला tan इनवर्स 1 है, प्लस में हमारा था कास इनवर्स -1/2 प्लस था साइन इनवर्स -1/2 मान रखेंगे। देखिए साइन 1 का मान कितना आ गया, tan इनवर्स 1 का मान पाई/4 हो गया, पाई/4 लिख देंगे। कास इनवर्स की वैल्यू कितना आ गई, 2 पाई/3 हो गई। और जो हमारा साइन इनवर्स -1/2 की वैल्यू आई है वह -पाई/6 हो गई। अब इसको हल करेंगे तो देखेंगे 3 है 4 है 6 है, इसका लॉसा लेंगे एलसीएम। तो एलसीएम जो होगा 4 और 36 का वह 12 होगा, 12 हो जाएगा। इसको हम डिवाइड करेंगे 12 को 4 से, 3 बार में डिवाइड होगा, 3 का ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 पाई हो जाएगा प्लस। इसको अब हम डिवाइड करेंगे 3 को 12 को 3 से, तो 4 बार में जाएगा, 4 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 पाई हो जाएगा, अब माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा। इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इससे डिवाइड करेंगे 6 से 12 को तो 2 बार में जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 2 पाई हो जाएगा। इसको जोड़ लेंगे 8 3 11 पाई -2 पाई इजकल टू 9 पाई बचेगा, 9 पाई अपान क्या हो गया 12। देखिए 8 3 पाई 8 पाई 11 पाई 2 पाई जाएगा 9 पाई। अब 3 से इसको डिवाइड कर देंगे तो देखिए 3 से ये भी डिवाइड होगा, 3 से ये भी डिवाइड होगा, 3 बार में होगा या 4 बार में, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 3 पाई/4 हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा। ये जो रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 11 का एग्जैक्ट आंसर हो गया। जो हमारा आंसर आ रहा है वह 3 पाई/4 हो जाएगा। अब उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 12 देखें, को आप लोग हल कर लेंगे। जो क्वेश्चन नंबर 12 है सबसे आसान है। आप क्या करेंगे, एक बार कास इनवर्स 1/2 की वैल्यू निकालेंगे, एक बार साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू निकालेंगे, 2 का गुणा कर देंगे, उसके बाद जो आएगा उसको हल करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे इसको सवाल को हम हल कर रहे हैं तो एक बार इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं, फिर इसकी वैल्यू निकाल के हल कर रहे हैं, जैसे वहाँ हल कर रहे थे सेम उसी तरह। तो मान ले रहा हूँ इसको हल कर रहे हैं पहला, तो लिख दे रहे हैं माना कास इनवर्स 1/2 इजकल टू थीटा 1 मान लिया। अब कास को उधर भेजेंगे तो कास थीटा 1 इजकल टू हो जाएगा 1/2। कास कितने का मान 1/2 होता है, तो कास 60 की जो वैल्यू होती है 1/2 होती है, 60 को रेडियन बदल देंगे, 60 गुणे पाई/180, 60 तिहाई हो जाएगा 180, यानी कास थीटा 1 इजकल टू हो जाएगा कास पाई/3। कास से कास कैंसिल हो जाएगा, थीटा की वैल्यू हो जाएगी पाई/3 हो जाएगी। उसी तरह अब इसका निकालेंगे, साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू निकालेंगे, साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू निकालेंगे तो साइन इनवर्स हो जाएगा 1/2 इजकल टू
थीटा 2 हमने मान लिया, तो इसको उधर करेंगे तो यह हो जाएगा साइन थीटा 2 इक्वल टू 1/2। साइन कितने की वैल्यू 1/2 होती है? साइन 30 की होती है। 30 को हम रेडियन बदलेंगे, 30 गुणे पाई बटे 180 करेंगे, 30 छके 180 हो जाएगा, यानी यह हो जाएगा साइन थीटा 2 होगी पाई अपन क्या हो जाएगी 6। इस सवाल को अब जाके यहाँ मान जो हमारा है इन्हीं का मान हम निकाले, इसमें रख देंगे हम, तो यह हो गया हमारा कास इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2 में रखेंगे। देखिए तो कास इनवर्स 1/2 की वैल्यू कितनी है? पाई अपान 3 आ गई, प्लस 2 हो गया, और इसकी वैल्यू कितनी आ गई? पाई अपान क्या हो गया 6 हो गया। 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 3 बार में, तो यह हो जाएगा पाई अपान 3 प्लस हो जाएगा पाई अपान 3, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है यानी हर सेम है तो ऊपर वाले जोड़ जाएंगे, तो यह हो जाएगा 2 पाई अपान 3। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर हम 13 देखेंगे, तो हमको दिया है वैल्यू साइन इनवर्स x इक्वल टू वाई है, ऑप्शनल क्वेश्चन है। अब कह रहा है 0 से लेकर y है, 0 इज लेस देन इक्वल टू वाई इज लेस देन इक्वल टू पाई है, फिर b दिया है -π/2 इज लेस इक्वल टू वाई इज लेस इक्वल टू π/2 दिया है, फिर एक दिया है 0 इज लेस देन इक्वल टू वाई इज लेस देन पाई दिया है, फिर यह दिया हुआ है। तो देखेंगे हम सबसे पहले साइन का जो रेंज होता है हमारा कहाँ से कहाँ तक होता है। तो साइन का रेंज हमने आपसे बताया था -π/2 से लेकर π/2 तक होती है। साइन का रेंज जब -π/2 से लेकर π/2 तक होती है तो ये दोनों ऑप्शन नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि इसमें π/2 नहीं है और इसमें भी π/2 नहीं है। अब हमारे पास दो ऑप्शन है जिसमें π/2 है, एक तो b है एक c है, दोनों में हम देख रहे हैं हमारा π/2 है, लेकिन यहाँ देखिए यहाँ सिर्फ लेस देन है, और यह जो वैल्यू होती है साइन की वह -π/2 तक यानी π/2 के इक्वल भी होती है और π/2 से छोटा भी होता है, -π/2 से इक्वल भी होता है, -π/2 से बड़ा भी होता है। इसका मतलब हमारा बी वाला ऑप्शन ही सही होगा। क्यों सही होगा? क्योंकि इसमें क्या है इक्वल टू का भी चिन्ह है और इसमें इक्वल टू का चिन्ह नहीं है। इसका मतलब यह कह रहा था जो साइन की वैल्यू है इस रेंज का मतलब -π/2 से प्रारंभ होगी और यह -π/2 से होते π/2 तक जाएगी, तक हो गई, इसका मतलब इक्वल हो गया। तो ये हमारा ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी हमारा सही होगा क्वेश्चन नंबर 13 का। अब इसी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। लास्ट क्वेश्चन हमारा 14 है। कह रहा है tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2 की वैल्यू। ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें कितने आएगा? पहला आंसर कह रहा पाई आएगा, दूसरा कह रहा -π/3 और तीसरा आंसर है वो π/3 है और चौथा जो आंसर हमारा डी है वो 2π/3 है। तो सबसे पहले हम एक एक हल कर ले रहे हैं। तो सबसे पहले हम इसको हल कर रहे हैं, तो इसको हल करेंगे तो हमारा यह है tan इनवर्स √3 इक्वल टू हम मान ले रहे हैं θ1 लेट कर ले रहे हैं, तो यहाँ से हो जाएगा √tan θ इक्वल टू हो जाएगा √3 हो जाएगा। √3 किसकी वैल्यू होती है tan में? 60 की। 60 को रेडियन बदल देंगे, 60 × π/180 कर देंगे, इसको काट देंगे 3 हो जाएगा, यानी यह हो जाएगा tan θ इक्वल टू θ1 माने तो θ1 लिख रहे हैं, tan θ1 इक्वल टू tan π/3 हो गया। इसका मतलब θ1 की वैल्यू हो गई π/3 हो गई। θ1 की वैल्यू निकल गई हमारी tan θ वाली की। अब सेक में चलेंगे, हमारा कह रहा है सेक इनवर्स -2, तो देखेंगे सेक कितने की वैल्यू 2 होती है। सेक 2 वैल्यू जो होती है सेक 60 की वैल्यू होती है, 60 को बदल देंगे तो 60 की वैल्यू होती है, लेकिन हमने बताया आपको सेक अगर इनवर्स में होगा तो अगर वो भी माइनस हो तो 180 में इस वैल्यू को घटाएंगे, तो 180 में से हम क्या करेंगे 60 को घटा देंगे तो हमारा होगा 120। 120 को रेडियन बदलेंगे पाई बटे हो जाएगा 180, 60 दूनी 180, 60 से 180 यानी 2π/3 क्या हो गया 3 हो गया। यानी हम लिख देंगे सेक इनवर्स -2 इक्वल टू अगर θ2 करें हम तो सेक θ2 इक्वल टू -2 यानी सेक θ2 इक्वल टू हो जाएगा सेक 2π/3, तो θ2 की वैल्यू हो जाएगी 2π/3 हो जाएगा। अब दोनों को रख कर हल कर देंगे, जो आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इस सवाल को हल कर लेंगे आप लोग। तो सवाल को हल करेंगे। अब देखो पहला हमारा सवाल दिया हुआ है tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2 है, तो tan √3 की वैल्यू आई π/3 हो गया, माइनस इसकी वैल्यू आ गई 2π/3 हो गया। दोनों का एलसीएम सेम है तो 3 हो जाएगा, पाई माइनस 2π हो जाएगा
तो यह हो जाएगा -π/3। तो -π/3 हमारा क्या हो गया, बी है, इसलिए ये ऑप्शन हमारा क्या होगा, बी हो जाएगा। इस तरह आप देख रहे होंगे पूरा चैप्टर यह समाप्त हो गया, आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। फिर नेक्स्ट चैप्टर जो होगा हमारा वो नेक्स्ट वीडियो में होगा।